नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं। HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए NFO HDFC नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है नॉन साइक्लिक कंज्यूमर थीम को। तो ये NFO ओपन हुआ है 23 जून 2023 को और क्लोज होने वाला है 7 जुलाई 2023 को। अगर आप ये NFO डेट मिस करते हैं, NFO क्लोज होने के बाद कुछ दिन के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये शुरू करते हैं HDFC नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये नॉन साइक्लिक कंज्यूमर थीम क्या है। मतलब कि कोई भी सेक्टर या थीम, उसके ग्रोथ की जो पैटर्न होती है वो साइक्लिक होती है। उसके अंदर अप और डाउन जैसे फेजेस होते हैं। मतलब कि कभी उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ होता है, कभी उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ होता है। लगभग सभी प्रकार के सेक्टर और थीम का जो ग्रोथ होता है वो साइक्लिक होता है, जिसमें अप और डाउन जैसी साइकिल आती रहती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो सारे सेक्टर और थीम का ग्रोथ है वो साइक्लिक होता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उनके ग्रोथ में डाउनफॉल बहुत कम आता है या तो फिर आता ही नहीं है। और ऐसे सेक्टर का एग्जाम्पल है FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो ये थी जानकारी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर थीम के बारे में। इस प्रकार की थीम के ग्रोथ में डाउनफॉल आता ही नहीं है या तो फिर बहुत कम आता है। मतलब उसके ग्रोथ का जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक आपको स्टेबल दिखेगा। इस थीम में कुछ सेक्टर्स एक्सक्लूड है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, पावर एंड रियल्टी। ये जो सेक्टर्स है वो काफ़ी साइक्लिक है, इसलिए इस सेक्टर को इस थीम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसके परफॉर्मेंस की जानकारी के लिए हम एक कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 50 के साथ निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स की कंपैरिजन। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में जनवरी 2006 से लेके जनवरी 2023 तक की निफ्टी 50 एंड निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स की कंपैरिजन दिखाई है। यहाँ पर जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं वो है निफ्टी 50 की और जो रेड लाइन है वो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स की। यहाँ पर निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स का जो ग्रोथ है वो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा है और इसका रीज़न है स्टेबिलिटी। तो ये थी एक वजह इस थीम में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इस NFO का इंडेक्स है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। इस इंडेक्स का एक साल का टोटल रिटर्न है 16.38%, 5 साल का रिटर्न है 10.90% और सिंस इंसेप्शन यानी कि कम से कम 17 साल का रिटर्न है 14.02%। तो अगर आप भी इस NFO में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। एक और बात, इस NFO में ऑटो सेक्टर, पावर सेक्टर और रियलिटी सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। बात करें एसेट एलोकेशन की तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है नॉन साइक्लिक कंज्यूमर थीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन नॉन साइक्लिक थीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो इसी के अंदर से इस NFO का अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इस NFO के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अमित सिन्हा और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संभालेंगे मिस्टर प्रिया रंजन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इस NFO के लिए 100 रुपये, यानी कि बहुत ही छोटी सी अमाउंट के साथ आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस NFO में SIP, STP, SWP सारी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट, सारे प्रकार के प्लान एंड ऑप्शन इस NFO में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल से पहले कुछ भी रिडम्पशन स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए मैक्सिमम 2.25% तक। जैसे जैसे EVM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे टाइम होराइजन के लिए ही इस NFO में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, इस AMC की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्टली इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस NFO में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें ताकि आपको पता चले कि ये NFO, ये स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी HDFC नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे चैनल सब्सक्राइब कर लें।